नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं संसद के विशेष सत्र पर न्यूज 18 की मेगा कवरेज। संसद के विशेष सत्र में क्या बड़ी बातें होने वाली हैं, कौन कौन से विधेयक आने वाले हैं और सदन में किस तरीके से कार्यवाही आगे बढ़ने वाली है, सब कुछ विस्तार से आपको बताऊंगा। और कैसे पुरानी संसद से सारी कार्यवाही नई संसद की तरफ आगे बढ़ चलेगी, उस पर भी बातचीत करेंगे। 5 दिनों का विशेष सत्र होगा 18 से 22 सितंबर तक। इन 5 दिनों में अलग अलग विधेयक पेश किए जाएंगे और साथ ही साथ संसद की 75 साल की यात्रा पर भी चर्चा की जाएगी। आजादी का अमृतकाल चल रहा है, ऐसे में बीते 75 वर्ष में भारत ने क्या यात्रा तय की है, भारत कहां से कहां तक पहुंचा है, पार्लियामेंट की क्या भूमिका रही है, इस पुराने पार्लियामेंट ने क्या क्या देखा है, हर विषय पर चर्चा होगी। विस्तार से सब कुछ आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस विशेष सत्र को लेकर देश की निगाहें किस तरीके से टिकी हुई हैं संसद भवन पर, वो आपको दिखाते हैं। नई संसद में तिरंगा फहरा दिया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विशेष सत्र से एक दिन पहले नए भवन के गजद्वार पर तिरंगा फहराकर श्री गणेश किया। 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले इस विशेष सत्र के पहले दिन पुराने सदन में कार्यवाही होगी और उसके बाद 19 सितंबर से नए भारत की नई संसद में 4 दिन की कार्यवाही होगी। देखिए, ये ऐतिहासिक पल है आज का दिन और विलक्षण क्षण है और बहुत लोग आए, इसमें फ्लोर लीडर भी आए, उसके लिए बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन सर कुछ नेता जो है, जैसे खड़गे साहब का कहना है कि उन्हें देर से सूचना मिली। वो आ गए ना, उनके प्रतिनिधि आ गए ना, तिवारी जी आए हैं ना। 19 सितंबर को महापर्व गणेश चतुर्थी है। जाहिर है इस दिन नए भवन में विधिवत पूजा के बाद गृह प्रवेश होगा और इसके बाद सदन की कार्यवाही होगी। इतना कहना चाहती हूँ कि राष्ट्र की संसद राष्ट्र की शान है, हमारे संवैधानिक आस्था का केंद्र बिंदु है। जिस राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की आप बात करते हैं, वो ध्वज आजाद भारत में फक्र के साथ हम लहरा सके, इसके लिए कई लोगों ने और विशेषतः हमारे जवानों ने बलिदान दिया है। एक नागरिक होने के नाते आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर हम में से भी किसी को ये मौका मिले कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को देश की संसद पर फहराने का मौका प्राप्त कर सकें और उसकी छत्र छाया में मात्र खड़े हो सके, तो ये हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय होगा। अगर नए संसद भवन में व्यवस्थाओं की बात की जाए तो ध्वनि और वायु प्रदूषण रोकने पर काम हुए हैं। सभी सांसदों के लिए विशेष लाउंज बना दिए गए। लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल, पार्किंग की सुविधा है। अहम कामकाज के लिए अलग ऑफिस बनाए गए हैं। कमेटी मीटिंग के लिए हाईटेक उपकरण लगाए गए हैं। पुराने भवन की तुलना में नए भवन के लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की बैठक व्यवस्था सुधारी गई है। पुराने सदनों में सांसदों को सबसे ज्यादा दिक्कत बैठने में आती थी, लेकिन नए संसद भवन के दोनों सदनों में स्पेस बढ़ाई गई है। अब लोकसभा और राज्यसभा के कक्ष में एक बेंच पर 2 सदस्य बैठेंगे। आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। हर सीट पर डिजिटल सिस्टम लगाए गए हैं। सिस्टम को मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। लोकसभा के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सिस्टम में आप देख सकेंगे। नए सदन को पेपरलेस करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा नए संसद भवन परिसर में लेटेस्ट ऑडियो विजुअल सिस्टम भी लगाए गए हैं। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले और सत्र स्थगित होने के बाद इनके जरिए सांसदों, कर्मचारियों को भी इसकी सूचना मिलती रहेगी। नई संसद में कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है। लोकसभा सचिवालय के आदेश के मुताबिक मार्शल, सुरक्षा कर्मचारियों, अधिकारियों, चैम्बर अटेंडेंट और ड्राइवर्स के लिए नई ड्रेस जारी की गई है, जिसे नए संसद भवन में कामकाज के दौरान उन्हें पहनना होगा।
अधिकारियों को मैजेंटा या गहरे गुलाबी रंग के नेहरू जैकेट पहननी होगी। उनके लिए तय की गई कमीज पर पुष्प का डिजाइन छपा होगा। कर्मचारी खाकी रंग की पैंट पहनेंगे। संसद के दोनों सदनों में मार्शल की नई पोशाक में अब मणिपुरी पगड़ी भी शामिल होगी। संसद के सुरक्षा कर्मचारी नीले सफारी सूट के बजाय सेना की वर्दी जैसी पोशाक में नजर आएंगे। राज्यसभा और लोकसभा के साथ साथ नए संसद भवन में एक संविधान हॉल भी बनाया गया है। इसमें देश की संवैधानिक विरासत की प्रदर्शनी लगाई गई है। नई लोकसभा में 888 सांसदों की बैठने की क्षमता होगी। राज्यसभा का आकार लोकसभा के मुकाबले छोटा होगा। राज्यसभा में 384 सांसद बैठ सकेंगे। दोनों सदनों का संयुक्त सत्र लोकसभा चैम्बर में होगा। इसमें 1280 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। इस विशेष सत्र में सरकार की ओर से सभी कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को 5 दिन पूरे समय मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। यानी नए भारत की नई संसद देश की तरक्की के लिए तैयार है। अब आपको बता दें, विशेष सत्र के दौरान नई संसद में क्या एजेंडा हो सकता है। सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में 75 सालों में संसद की यात्रा पर चर्चा होगी। उसके बाद कई बिल पेश किए जाएंगे। पोस्ट ऑफिस बिल 2023, एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023 और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 शामिल हैं। ये सभी बिल पहले ही 3 अगस्त 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किए जा चुके हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी संसद के विशेष सत्र के दौरान आज लोकसभा में बोल सकते हैं। बड़ी बात सामने आई है। तो आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है और इसी बीच जानकारी सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी आज लोकसभा में बोल सकते हैं। पीएम मोदी के संबोधन में क्या खास होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि संसद के विशेष सत्र के पहले दिन आज प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में बोल सकते हैं। अब पीएम मोदी के संबोधन में बड़ी बात क्या होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हाल ही में भारत ने जिस तरीके से G20 का सफल आयोजन किया, क्या उसका जिक्र हो सकता है, या फिर जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लेकर एक बार फिर से चर्चा जोर पकड़ चली है, क्या उस पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रख सकते हैं, या फिर संसद की बीते 75 बरस की जो यात्रा रही है प्रधानमंत्री मोदी उस पर अपनी बात रख सकते हैं। सब कुछ देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल 18 से 22 सितंबर तक 5 दिवसीय विशेष सत्र है और इस विशेष सत्र के दौरान जहां अलग अलग विधेयक पेश होने हैं, तो वहीं बड़ी बात यह है कि संसद की कार्यवाही आज आपको पुराने पार्लियामेंट में देखने को मिलेगी, लेकिन कल से नए पार्लियामेंट में संसद की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। यानी पुराने पार्लियामेंट का 75 बरस का जो अभी तक का सफर रहा है वो कल से इतिहास में तब्दील हो जाएगा और नए पार्लियामेंट में कल से कार्यवाही शुरू हो जाएगी। लेकिन बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके साथ एक बार फिर से साझा कर दें। प्रधानमंत्री मोदी आज संसद के विशेष सत्र के पहले दिन लोकसभा में बोल सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई है और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस बात को लेकर कि आज पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में बोल सकते हैं? उनके संबोधन में क्या बड़ी बातें हो सकती हैं, कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल अमित, आपको बता दूं कि आज से विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है और सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचेंगे। वहां मीडिया से वो मुखातिब होंगे और जाहिर सी बात है कि जिस तरह परंपरागत तरीके से वो संबोधन करते हैं और वो सभी विपक्ष से अपील करते हैं, चूंकि ये ऐतिहासिक संसद सत्र होने वाला है, ऐसे में वो अपील करेंगे कि एक स्मूथ तरीके से संसद का सत्र चले। दूसरी बात बता दूं कि आज जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 75 साल के संवैधानिक इतिहास पर चर्चा होगी और इस चर्चा की शुरुआत जो है वो सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में करेंगे, वहीं राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल इसकी शुरुआत करेंगे। यानी कि संविधान सभा से लेकर आज तक जो संवैधानिक इतिहास है, संसदीय इतिहास है, उस पर चर्चा की जाएगी और सत्ता पक्ष चाहती है कि एक कंस्ट्रक्टिव चर्चा इस मुद्दे पर हो। सभी अपने अपने अनुभव और एक एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस है और क्या सीख मिली है इस संविधान सभा से लेकर अब तक, उस पर चर्चा हुई। जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा मौका रहेगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कह सकते हैं कि शुरुआती जो है वो वक्तव्य देंगे, बयान देंगे। और ये भी देखने वाली बात है कि जिस तरीके से विपक्ष ने अपने तेवर कड़े किए हैं, क्योंकि देखिए ये एक सामान्य सेशन नहीं है, सामान्य सत्र की कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में जो जितने भी विपक्ष हैं उनको कंस्ट्रक्टिव रोल निभाना चाहिए। और दूसरी बात बता दूं अमित, सबसे बड़ी बात
कि ये ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि सही बात है। ये जो पुराना संसद भवन है जहां पर हमने सालों से जो है सदन की कार्यवाही देखी है, वो कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से आज आखिरी दिन होगा जब सारे सांसद, चाहे वो राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, वो मौजूद होंगे और एक चर्चा में वो भाग लेंगे। दूसरी तरफ बता दूं कि आज पूरा दिन जो है वो राज्यसभा और लोकसभा में संसदीय इतिहास पर चर्चा होगी और कल का दिन बहुत अहम रहने वाला है। 11 बजे सभी सांसदों को सेंट्रल हॉल में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। वहां पर भी जो है वो एक तरह से एक फंक्शन, इसमें कोई दो राय नहीं अनूप की ये विशेष सत्र बहुत अहम रहने वाला है। आजादी का अमृत काल चल रहा है, भारत ने 75 बरस पूरे कर लिए हैं और 75 बरस की अपनी एक यात्रा रही है। इस पार्लियामेंट की भी 75 बरस की अपनी एक यात्रा रही है। अब जबकि कल से इतिहास होने जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि आज प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में इन तमाम बातों का जिक्र भी हो सकता है। विनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, जिस तरीके से विपक्ष का रुख रहा है, सीसी की बैठक में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया कि महिला आरक्षण बिल को लेकर हम अपने जोर तरीके से सदन के भीतर रखने वाले हैं, कह सकते हैं कि यह मुद्दा भी सदन के भीतर उठने वाला है। क्या प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में इस बात का भी जिक्र हो सकता है? G20 का सफल आयोजन किया गया, क्या इसका भी जिक्र हो सकता है? क्या बड़ी बातें हो सकती हैं? जी अमित, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से महिला आरक्षण के बारे में बात करें, कल जिस तरह से कांग्रेस ने अपने CWC में बात रखी, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर भी जब कल सर्वदलीय बैठक हुई थी, वहां पर भी महिला आरक्षण का मुद्दा जो है वो उठाया गया था। विपक्ष की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि वो चाहते हैं कि महिला आरक्षण को लागू किया जाए और इसको लेकर के उन्होंने मांग की थी। इसके साथ ही साथ अगर हम विपक्षी पार्टियों के बारे में बात करें तो वो चाहते हैं कि संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण के साथ साथ जो जातीय जनगणना है, कुछ विपक्षी पार्टियां की अगर हम बात करें, RJD के बारे में बात करें तो वो जातीय जनगणना की बात में लगातार वो कर रही थी। इसके साथ ही साथ मणिपुर में जो जिस तरह की स्थिति हुई, मणिपुर हिंसा को लेकर के भी कुछ पार्टियों ने अपनी मांग रखी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के 2 सांसद हैं, संजय सिंह है या फिर राघव चड्ढा है, उनका निलंबन जिस तरह से राज्यसभा में है, उसको वापसी को लेकर के भी कल सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की ओर से मांग रखी गई थी। अब यह देखना यह है कि सरकार इन मांगों पर कितने विचार करती है, क्योंकि अगर हम बात करें सरकार की ओर से साफ तौर पे कहा गया है कि वो संसदीय इतिहास पर चर्चा करेगी, जैसा कि आज जो है आज उस पर चर्चा होगी और जैसा कि हम बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कल विपक्षी पार्टियों की ओर से यह भी पूछा गया कि आखिरकार सरकार जो है वो इसका पूरा एजेंडा क्यों नहीं बता रही है, बाद में सप्लीमेंट्री एजेंडा के थ्रू इसमें क्यों डिस्कशन करना चाहती है। इसको लेकर के भी विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार मांग की गई। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कल जब हम कुछ विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ बात कर रहे थे, तब उनका साफ तौर पे कहना था कि जब सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी उसके बाद ही सरकार ने जो है वो अपना एजेंडा जाहिर किया। लेकिन जब हम कुछ और सांसदों से बात कर रहे थे कल, जैसा कि हमने देखा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने झंडा फहराया और उसके बाद जब हम कुछ सांसदों से बात कर रहे थे, फारूक अब्दुल्ला साहब से बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि नई बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे, निश्चित तौर पर कुछ ऐतिहासिक होगा। तो निश्चित तौर पर यहां पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब नए बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे सांसद, वहां पर कार्रवाई शुरू होगी तो निश्चित तौर पर सरकार जो है कोई ऐतिहासिक, सरकार की तरफ से जो 4 बातें साझा की गई हैं कि मुख्य रूप से 4 बिल लाए जाने हैं। एक है अधिवक्ता संशोधन बिल, दूसरा है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन, तीसरा है पोस्ट ऑफिस बिल और चौथा है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त बिल। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इन 4 बिलों पर मुख्य तौर पर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से पूरा सच छिपाया जा रहा है। खासतौर से जयराम रमेश ने भी कहा कि यह पूरा सच नहीं है जो सरकार की तरफ से बताया गया। ये अविश्वास क्यों विपक्ष को? बिल्कुल, देखिए अमित, जिस तरीके से ये विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है, आज जो है वो पुराने सत्र में होगा, लेकिन कल नए सत्र में और एक तरह से एक फंक्शन की तरह जाएंगे। जो विधायी कार्य है वो बुधवार से शुरू होगी, यानी कि जो कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आमतौर पर हम नूरा कुश्ती देखते हैं, वो बुधवार से आपको देखने को मिलेगा, जब विपक्ष की तरफ से ये कहा जाएगा कि आप जो हिडन एजेंडा है उनको सार्वजनिक कीजिए। मंगलवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है और जाहिर सी बात है उस कमेटी की बैठक में सरकार अपने पत्ते खोल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बता दूं कि एक बिल जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त संशोधन बिल है,
उस पर भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तकरार बनी हुई है। विपक्ष जो है वो लगातार इस बात की मांग कर रही है कि इस पे संशोधन ना किया जाए। तो ये सारी बातें हैं। दूसरी बात है कि जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि वाकई कुछ कहा जा रहा है कि कुछ जरूर सरकार की तरफ से हिडन, क्योंकि देखिए संसद का विशेष सत्र है, एक दिन में संसदीय इतिहास पर चर्चा हो जाएगी, दूसरा दिन जो है पूरी सेटिंग है वो ऐतिहासिक पल होगा, लेकिन जो बाकी 3 दिन बचे हैं वो वाकई 3 दिन का जो पूरा कार्रवाई है वो किस तरीके से सरकार, क्या इस पर जो है वो जो कहा जा रहा था कि इंडिया को भारत किया जाएगा, उस पर एक रिजोल्यूशन लाने की बात कही जा रही थी, क्या सरकार की मंशा ये है? इसके अलावा क्या यूसीसी बिल पर सरकार आगे बढ़ सकती है? तो क्या तमाम क्योंकि देखिए बातें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सही बात है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो सत्ता के गलियारों में चल रहे हैं, लेकिन इंतजार करना होगा मंगलवार का दिन जब बिजनेस एडवाइजरी जिस दिन ये खबर सामने आई अनूप की संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उसी दिन से बार बार ये बात कही जा रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और यही कारण है कि जयराम रमेश ने भी कहा कि अगर इन बिलों पर चर्चा करनी होती तो इसके बाद तो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उसमें चर्चा कर लेते, मतलब ये कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या बड़ा होगा वो पिक्चर फिलहाल अभी साफ नहीं है। वहीं अगर हम पुराने पार्लियामेंट की बात करें तो 75 बरस का उसका इतिहास रहा है। आज जब संसद में सारे सांसद मौजूद रहेंगे तो एक भावुक पल भी होगा उन सबके लिए, क्योंकि उन सब की तमाम यादें पुराने पार्लियामेंट से जुड़ी हुई हैं। अगर हम बात करें पुराने पार्लियामेंट की तो उसने आजादी का सूर्योदय देखा, उसके बाद उसने आपातकाल की आधी रात भी देखी, काली रात भी देखी, उसके बाद फिर उसने संसद पर 2001 का हमला भी देखा। और इसी पार्लियामेंट में कई ऐसे बिल पास हुए जिसने देश की दशा और दिशा को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। तो क्या आज बहुत भावुक पल भी रहने वाला है उन तमाम सांसदों के लिए जो बीते कई बरस से पुरानी पार्लियामेंट में बैठते आए हैं? जी निश्चित तौर पर यह एक भावुक क्षण होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ एक ऐतिहासिक क्षण भी होगा। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग को दिखाए, क्योंकि हम अभी जो है वो पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने ही है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो संसद के जो गलियारे हैं वो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, जो पिलर्स हैं यहाँ पर संसद के वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो साफ तौर पर ये जो पिलर्स हैं यहाँ पर कई लोगों ने यहाँ पर बैठ करके चर्चा भी की है। बाहर जो हमसे मीडिया से जो बात करते हैं सांसद, वो इन्हीं पिलर्स के सामने भी कई बार में किया जाता है। तो निश्चित तौर पर यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा, एक गौरव का क्षण होगा। और निश्चित तौर पर ये जो क्षण होगा इसमें इतिहास रचने की जो बात हो, या फिर एक तरह से हम अतीत की यात्रा भी जो है वो आज भी की जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जब हमने फारूक अब्दुल्ला से बात की थी तब उनका साफ तौर पर कहना था कि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में वो शिफ्ट करेंगे। तो निश्चित तौर पर वहां पर भी कुछ ऐतिहासिक क्षण में होगा, या ऐतिहासिक फैसले जो है वहां पर भी लिए जाएंगे। एक और बड़ी बात यहाँ पर अमित मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हम जब विपक्षी पार्टी के नेताओं से भी बात कर रहे थे तब वो भी यह मान रहे थे कि जो नए संसद भवन है वो नई जरूरतों के साथ जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर जो सांसदों की नई जरूरतें हैं उनका पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। जिस तरह से हमने देखा कि पहले भी यहाँ पर कोशिश की गई थी, पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग में ये कोशिश की गई थी कि लेस पेपर वर्क जो है वो किया जाए। पहले हमें बहुत सारे दस्तावेज जो है वो पेपर के तौर पर मिलते थे, अब जो है वो धीरे धीरे कम हुए हैं। नए पार्लियामेंट में इसे खत्म करने की या फिर और कम करने की कवायद जो है वो वहां पर की जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसे भी बढ़ा दिया गया है। जो दोनों ही सदनों के बारे में बात करें, लोकसभा के बारे में बात करें वहां पर भी सिटिंग अरेंजमेंट बढ़ा दिया गया है, राज्यसभा के भी बारे में बात करें तो वो भी सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो भी बढ़ा दिया गया। तो निश्चित तौर पर पूरी सुविधाएं का जो ख्याल रखा गया है। लेकिन एक जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग है सांसदों से जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कहीं ना कहीं एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग जो है वो पुराने संसद भवन को लेकर के भी है, क्योंकि कई सांसद जो हैं जो कई सालों से वे पुराने संसद भवन में आ रहे थे, वहां पर उन्होंने कई ऐतिहासिक क्षण जो है वो देखा। कुछ क्षणों की आपने भी इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पिछली बार संसद का विशेष सत्र का आयोजन किया गया था उस वक्त हमने देखा था कि जीएसटी बिल जो है जीएसटी जो है वो लागू किया गया था और वो क्षण जो है वो यहां पर देखा गया था। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम इतिहास में जाए 1947 के पहले भी अगर हम देखें तो इसी पार्लियामेंट में संविधान सभा की बहस भी यहाँ पर हुई थी, जिसमें संविधान जो है उसका निर्माण किया गया था और उस संविधान को लागू किया गया था। इसके साथ ही साथ हमने वो भी क्षण में इसी बहुत कुछ देखा है
है इस पुराने पार्लियामेंट में 75 बसंत देख लिए हैं। इस 75 बसंत में उसने बहुत कुछ देखा है। जैसा कि मैंने कहा कि उसने आजादी का सूर्योदय देखा, तो साथ ही साथ आपातकाल की काली रात भी देखी, और 2001 में जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ तो उसका भी गवाह बना ये पार्लियामेंट। और उसके बाद तमाम सारे बिल इस पार्लियामेंट में लाए गए, वो पास हुए, जिससे देश की दशा और दिशा बहुत तेजी से बदली। एक बार फिर से अनूप के पास चलते हैं। अनूप, अभी मानसून सत्र के दौरान हमने जिस तरीके का हंगामा विपक्ष की तरफ से देखा, कार्यवाही में बार बार बाधा डाली गई, कई बार विपक्ष ने वॉकआउट किया, तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार एक सार्थक चर्चा होगी विशेष सत्र के दौरान। और सर्वदलीय बैठक में भी इसी बात का जिक्र किया गया है कि कोशिश ये की जाएगी कि 5 दिनों का विशेष सत्र सार्थक तरीके से आगे बढ़ पाए। इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ये बड़ी कवरेज विशेष सत्र पर हमारी लगातार जारी है। कर्तव्य पथ पर न्यूज़ 18 लगातार बना हुआ है। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी।